हेलो एवरीवन। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है 9 चैप्टर का। इसके बाद हमारा 9 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर शुरू करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। 10 हमारे चैप्टर पूरे हो जाएंगे 12 में से। तो हमारा आज का टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल जैसे मैंने दिखाई रखा है इसमें शॉर्ट में कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? वो एसेट्स जिनको हम बहुत ही जल्दी से शॉर्ट टर्म पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं करंट एसेट्स। जैसे कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल, एक तरह से हम करंट एसेट्स को ही बोल सकते हैं। ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या मतलब कि एक तरह से वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। अब हम पढ़ते हैं ये होता क्या है। ग्रोस वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि वो सारी करंट एसेट्स इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि कैश है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल रिसीवेबल, डेटर्स। वो सारी ये जो करंट एसेट्स होती हैं सारी उसमें इंक्लूड की जाती हैं, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। जैसे आपको पता ही कैश तो कैश है ही, स्टॉक को हम बेच सकते हैं, बिल रिसीवेबल में हमें पेमेंट मिली है जिसमें हम कैश मिलने वाला ही है। तो 1 साल के अंदर अंदर जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो सारा ग्रोस वर्किंग कैपिटल या करंट एसेट्स में काउंट होता है। फिर नेक्स्ट है नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल का एक तरह से मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, जिसकी हमने 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती हैं। तो करंट एसेट्स हमारी जो हैं उसमें से करंट लाइबिलिटीज़ हटाने के बाद जो बचता है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। अगर नेट वर्किंग कैपिटल जो है हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारा नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, मतलब कि करंट एसेट्स लाइबिलिटी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। और अगर हमारा नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में जा रहा है तो ये शो कर रहा है कि हमारा जो कैश फ्लो पोजीशन है या लिक्विडिटी पोजीशन है वो ख़राब है, अच्छी नहीं है। तो ये है हमारा वर्किंग कैपिटल का। अब हम आगे पढ़ेंगे इससे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, मतलब कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वर्किंग कैपिटल के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं कि हमें ज़्यादा रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए। अब आपको ये जो कल पढ़ाया था और जो आज का टॉपिक है थोड़ा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पेपर में जब आता है, केस स्टडी बन के जब आता है तो काफ़ी टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आता है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा भाई रेस्टोरेंट में आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। केस स्टडी नहीं आएगी, आपको खाली 5 नाम दिए जाएंगे, जैसे कि ब्यूटी पार्लर है, रेस्टोरेंट है, होटल है, मॉल्स है, इस टाइप के 5-6 नाम दिए जाएंगे और आपको सिर्फ ये बताना होगा कि पर्टिकुलर उस पॉइंट में कौन मतलब कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी। तो आपको पॉइंट्स जो है ध्यान से समझने होंगे। पहला पॉइंट है जो हमारा है नेचर ऑफ द बिजनेस का, कि हमारा बिजनेस का नेचर क्या है। कि हम जो अपना अगर हमारा नेचर जो है, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, ट्रेडिंग बिजनेस है तो हमें ज़्यादा चाहिए। अब वो क्यों चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मशीनरी ज़्यादा चाहिए होती है तो उसके लिए आपको फिक्स्ड एसेट ज़्यादा चाहिए होगी, वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए। ट्रेडिंग कंसर्न में आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि आपको स्टॉक मेंटेन रखना होता है। होल सेलर्स के कंपैरिजन में रिटेलर्स को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, क्योंकि होल सेलर्स को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का स्टॉक रखना पड़ता है अपने पास में, तो होल सेलर को थोड़ा ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए और रिटेलर्स को थोड़ा कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस का, कि जो हमारे बिजनेस का जो स्केल है अगर वो लार्ज है तो हमें ज़्यादा स्टॉक अगर रखना पड़ता है, ज़्यादा डेटर्स हमारे पास होते हैं, तो उस केस में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए होगी। क्योंकि अगर हमें ज़्यादा स्टॉक खरीदना है, आपको पता है कि स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो भी हम गुड्स से बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो भी उसे बेचते हैं, वो उसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो हमारी करंट एसेट है वो। अगर हमें ज़्यादा इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी बोल सकते हैं, तो अगर हमें ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी है अपने पास में तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। और अगर कोई स्मॉल स्केल पे बिजनेस कोई चल रहा है तो उसके स्मॉल या लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी उसे। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस। अब बिजनेस साइकिल क्या होता है? जैसे आपको पता है कि मार्केट में 2 तरह की कंडीशंस होती हैं, एक होता है बूम और एक होता है डिप्रेशन। बूम पीरियड क्या होता है? जब मार्केट अप साइड चल रही होती है, मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, मतलब कि मार्केट फ्लरिश हो रही है, काफ़ी इंप्रूव हो रही है, तो हर चीज़ में डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मोर स्टॉक चाहिए होगा, डेटर्स बढ़ेंगे, तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। लेकिन ड्यूरिंग डिप्रेशन के टाइम पे क्या होगा कि लोग खरीदना ही नहीं चाहेंगे कुछ भी, कोई डिमांड ही नहीं होगी, लेस इन्वेंट्री होगा, तो उसे
जब लोगों की डिमांड ही नहीं है तो हमें कम स्टॉक रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा स्टॉक हम बना के करेंगे ही क्या जब कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो उस केस में लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हमें मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है सीजनल फैक्टर्स। अब कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे आते हैं जो सीजन के टाइम पे ही बिकते हैं, नहीं तो आगे पीछे नहीं बिकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इज कांस्टेंट फॉर कंपनीज विच आर सेलिंग गुड्स थ्रू आउट द सीजन, वेयर एज कंपनीज विच आर सेलिंग सीजनल गुड्स रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ड्यूरिंग सीजन। जैसे मान लो कि गर्मियों के टाइम पे जो आम का सीज़न होता है उसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि उस टाइम पे आम का जो है स्टॉक रखना पड़ेगा। गर्मियों के टाइम पे गर्मियों के जो कपड़े होते हैं या जो भी कुछ सामान होता है गर्मियों का, उस टाइम पे स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा। सर्दियों के टाइम पे जितना ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब ये था कि सीज़न में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, और जब ऑफ सीज़न हो जाएगा तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो ये तो 4 पॉइंट्स, अभी 8 पॉइंट्स और हैं, 12 पॉइंट्स टोटल हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा था टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल का। अगर प्रोडक्शन जो कंपनी है वो प्रोडक्शन के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ कर रही है, ये भी एक तरह से एक मेजर फैक्टर रहता है। अगर कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रही है तो उसे फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी और वर्किंग कैपिटल बहुत कम चाहिए होगी, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है टेक्नोलॉजी इंटेंसिव जो इंडस्ट्री या टेक्निक होती है उसमें आपको नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होती है, नई नई मशीन यूज़ करनी होती है, तो उसमें आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक में आपको लेबर के चार्जेस पे करने हैं, उसको सैलरी या वेजेस देने हैं, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि आपको वेजेस पे करने हैं तो आपके पास कैश होना चाहिए। तो प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको कैश फ्लो मेंटेन रखना पड़ेगा पेमेंट्स के साथ में। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्रेडिट अलाउड, कि हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो कितना मतलब फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब होता है कि जो एवरेज पीरियड है हमारा, जो हमारी सेल्स से हमारा सामान वापस आ रहा है, मान लो कि हमने सामान उधार बेच दिया है तो उसे कितने टाइम में हमारी जो क्रेडिट है वो पेमेंट हमको मिल रही है, डिपेंड्स अपॉन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ क्लाइंट्स। अगर मान लो कि हमारा कोई क्लाइंट है जो पैसे उधार मतलब कि उधार कुछ सामान लेके हमसे जा चुका है और पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो एक तरह से हमारा लॉस है, और वो हमारा जो कैश अलाउड है, क्रेडिट अलाउड है, जो हम किसी को उधार सामान बेच रहे हैं, तो हमारी जो एवरेज पीरियड है वो बढ़ रहा है। अगर कंपनी एक तरह से लिबरल क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करती है तो उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो कि अगर कोई भी कंपनी उधार सामान बेच रही है तो उसके एक तरह से वो डेटर्स बन रहे हैं। डेटर्स का मतलब होता है कि पैसे उनको कंपनी को बाद में मिलेंगे, तो उस केस में कंपनी को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत चाहिए होगी। और लिबरल का मतलब होता है कि तरह से काफ़ी ईजी फ्लेक्सिबल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रही है, जहाँ पे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कैश सेल कर रही है, वो क्रेडिट सेल्स भी हो रही है। और जब कंपनी एक स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करती है तो उसको लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे ये पता है कि जो सामान बेच रही है वो उधार नहीं बेच रही है, सिर्फ कैश के बदले में ही सामान बेच रही है, तो उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्रेडिट अवेल, हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड कंपनी इज गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। मतलब कि एक तरह से जो पहले क्रेडिट अलाउड था ये तो हमने अपने कस्टमर्स को दिया था। क्रेडिट अवेल में क्या है, जो हमारे सप्लायर्स हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो हमें कितना क्रेडिट दे रहे हैं और कितने लंबे टाइम तक के लिए हमें उधार सामान बेच दे रहे हैं। अगर सप्लायर जो है रॉ मटेरियल्स के वो हमें लॉन्ग टर्म तक क्रेडिट दे रहे हैं तो कंपनी को लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि कंपनी को आज की डेट में पेमेंट नहीं करनी है, उनको बाद में भी कर सकते हैं। और जैसे कि अगर सप्लायर्स है जो शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट या उधार सामान बेच रहे हैं हमको, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी उनको पेमेंट भी करनी होगी। तो ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे क्यों हैं, क्योंकि क्रेडिट अलाउड में क्या होता है कि हम अपने कस्टमर्स को उधार सामान बेच रहे हैं, और क्रेडिट अवेल में क्या है कि हम अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल उधार खरीद रहे हैं। अब खरीदने के टाइम पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए हमें क्रेडिट मिल रहा है तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और क्रेडिट अलाउड में अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए उधार सामान बेच रहे हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। सॉरी, अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम क्रेडिट अलाउड करें तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। फिर हम आते हैं 8th पॉइंट पे, जो है हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमें लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमें लो डिग्री ऑफ एफिशिएंसी रखनी है
तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। अब इसका मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है जो कि हमारी लेबर है, जो हमारे सर चार्ज हमारा लगता है हमारी प्रोडक्शन के टाइम पे, अगर हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उस केस में लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। क्योंकि मान लो कि जैसे कुछ काम जो है वो हम जल्दी से कर रहे हैं, 12 दिन का काम अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो हमको 10 दिन के वेजेस पे करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारा पता चले कि एफिशिएंसी ज़्यादा है, हमारी हाई डिग्री की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा क्योंकि हमें कम वेजेस पे करने पड़ेंगे। अगर मान लो कि हमारी एम्प्लॉयज़ की या लेबर की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम है, तो उस केस में 10 दिन का काम 12 दिन में हो रहा है, तो 2 दिन के हम वेजेस ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। इसलिए बिजनेस में कहा जाता है कि एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए बिजनेस को एक तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए। फिर हमारा 9th पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर रॉ मटेरियल्स जो है इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और देयर इज रेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड देन फर्म्स मैनेज लेस वर्किंग कैपिटल। अगर फर्म को रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है और रेडी सप्लाई रहती है रॉ मटेरियल की, तो उन्हें लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल की एक स्टॉक बना के उनको नहीं रखना पड़ेगा। उन्हें जब ज़रूरत होगी तो वो तब खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनको 15-20 लाख उनको आज ही के डेट में खरीदने पड़ेंगे जो 3-4 महीने के लिए उनको नहीं मिलेंगे। अगर जो सप्लाई है रॉ मटेरियल की वो स्मूथली नहीं है, मतलब ईजी नहीं है कि जब हमको चाहिए होता है तब हमें सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो फर्म को मेंटेन करना पड़ेगा, उनका लार्ज एक तरह स्टॉक बना के रखना पड़ेगा, जिससे कि वो जब ज़रूरत हो तो वहाँ से उस स्टॉक से यूज़ कर सकें, इन्वेंट्री काउंटर से उसको यूज़ कर सकें, तो उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब आपको पता लग ही रहा होगा, जैसे अगर हम स्टॉक बढ़ा रहे हैं तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर हमें स्टॉक कम रखना है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। अभी इसका मैं एक टेस्ट भी ले लूँगा जैसे ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, कि मैं आपको 12 से 15 नाम भेजूंगा अभी, जिससे आपको ये बताना होगा कि इसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, और चाहिए तो क्यों चाहिए, रीज़न भी आपको बताना होगा। आपको इसमें मज़ा भी आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ बोरिंग टॉपिक भी नहीं है ये। फिर हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है आज का इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का एक तरह से मतलब होता है, आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ भी लिया होगा क्या होता है ये, जब हमारे किसी भी प्रोडक्ट्स के या सर्विसेज के प्राइसेस राइज होने लग जाते हैं, जो महंगाई बढ़ने लग जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। मतलब कि इन्फ्लेशन का एक तरह से हिंदी में मीनिंग होता है महंगाई। अगर प्राइसेस जो है हमारे राइज हो रहे हैं और जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके भी प्राइसेस राइज हो रहे हैं, कॉस्ट भी लेबर की बढ़ती जा रही है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि हमें कैश फ्लो पोजीशन या लिक्विडिटी पोजीशन जो है मेंटेन रखनी पड़ेगी। और जैसे कि अगर कॉस्ट बढ़ रही है हमारी तो हमें पेमेंट भी करनी है उसकी, और पेमेंट कहाँ से होगी, कैश से होगी। अगर पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी तो कैश हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, कैश अगर ज़्यादा रखना होगा तो हमें वर्किंग कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। अगर कंपनी को अपने प्राइस की जो गुड्स के प्राइस है वो बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि अगर उन्हें लेस वर्किंग कैपिटल की अगर कम प्रॉब्लम रह रही है, कम प्रॉब्लम रखनी है, तो उसके लिए उन्हें अपने गुड्स का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि इफेक्ट ऑफ क्या होता है, इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइसेस ऑन वर्किंग कैपिटल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेसमैन। मतलब कि प्राइस को बढ़ाने का जो इफेक्ट होता है वो वर्किंग कैपिटल पे डिफरेंट करता है, मतलब डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर आपकी कॉस्ट महंगाई बढ़ रही है तो आपको ज़्यादा कैश मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कि अगर फर्म के पास में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है जिससे वो इन्वेस्टमेंट करके आगे और प्रॉफिट अर्न कर सकती है, ग्रोथ या कोई अपॉर्चुनिटी प्लान है उनके पास में, या फर्म अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, उसके साइज़ को बढ़ाना चाहती है, तो उसे मोर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी फॉर एक्सपेंशन, क्योंकि उन्हें अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, तो उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। अगर उन्हें लगता है कि कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उनके सामने नहीं है तो उन्हें लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। मान लो कि क्योंकि जैसे मेरी कंपनी है, मैं अभी 12 का 12 का एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, वो क्लियर भी हो जाएगा जल्दी से ही। अगर मेरे सामने कोई ऐसा है कि मुझे ज़्यादा स्टॉक बना के रखने की ज़रूरत नहीं है तो मुझे लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। अब हम डिस्कस करते हैं 12 का 12 का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस का। मान लो जैसे होलसेलर है, अब होलसेलर को बल्क में क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है, अब बल्क में सामान खरीदेगा तो उसे ज़्यादा स्टॉक बना के रखना है, तो उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। और रिटेलर्स को थोड़ा थोड़ा अमाउंट में सामान खरीदता है, क्वांटिटी में सामान खरीदता है, तो उसे लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशंस का। अब स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है कि अगर किसी को अपना स्टॉक बढ़ाना है, डेटर्स बढ़ाने हैं, कैश बढ़ाना है,
तो उस केस में उसे लार्ज वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। अगर उसे स्टॉक कम रखना है तो उसे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस का। बूम के टाइम पे उसे ज़्यादा स्टॉक उसे मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि बूम के टाइम पे सारे कस्टमर जो होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, हाई लेवल की होती है, डेटर्स ज़्यादा होते हैं, स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ता है, प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। और डिप्रेशन के टाइम पे जो कुछ सामान कोई खरीदना ही नहीं चाहता, डिमांड ही नहीं होती है, उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल कम रखना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीजनल फैक्टर्स का। सीजनल फैक्टर्स में क्या होता है कि जो कोई सीज़न चल रहा है, जो इन ऑन सीजन जो गुड्स होते हैं उस टाइम पे उन्हें ज़्यादा स्टॉक बना के रखना पड़ता है, उस केस में उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चेक की ज़रूरत होती है। ऑफ सीज़न कुछ सामान बेचने के लिए जो स्टॉक हम रखते हैं तो कम स्टॉक हम रखते हैं, ज़्यादा स्टॉक नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑफ सीज़न में कोई ज़्यादा सामान नहीं बिकता है, क्योंकि ऑन ऑफ सीज़न में वो सामान बिकता है जिसका सीज़न अभी चल रहा होता है। तो ऑफ सीज़न में हमें स्टॉक कम रखना पड़ता है, तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर हम यूज़ करें तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और अगर हम कैपिटल या मशीनरी या टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्निक यूज़ हम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, कम वर्किंग कैपिटल की हमें ज़रूरत होगी। क्रेडिट अलाउड, जो हम अपने कस्टमर्स को उधार सामान बेच रहे हैं उसका जो एवरेज साइकिल है, वो एवरेज पीरियड जो है अगर वो लंबा है तो उस केस में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। अगर शॉर्ट है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारा जो उधार सामान हमने बेचा हुआ है उसकी पेमेंट हमें बहुत लेट मिल रही है, तो हमें आज की डेट में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल बना के रखनी पड़ेगी अपनी पेमेंट करने के लिए। और अगर हमारी जो पेमेंट है वो इजीली हमको मिल रही है, एक दो दिन के अंदर मिल रही है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट अवेल, जो हमारे सप्लायर्स हमको उधार सामान बेच रहे हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट हमको प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि हमें उनकी पेमेंट 1 साल या 2 साल के बाद करनी है, अभी नहीं करनी है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत आज के डेट में नहीं है। अगर वो हमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, इसमें क्या है कि अगर हमारी जो लेबर है एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रही है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। मतलब कि वो जो 10 दिन का काम है 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम 2 दिन के वेजेस जो है उनको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो हमारा कच्चा माल होता है वो अगर हमें इजीली अवेलेबल हो रहा है और जब हमें चाहिए तभी अवेलेबल हो रहा है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल जब भी हम चाहते हैं तब हमारे पास अवेलेबल है खरीदने के लिए। अगर हमें रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जब हमें ज़रूरत है तब हमें को नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में हमें स्टॉक खरीद के रखना पड़ेगा रॉ मटेरियल का, तो उसमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की हमें ज़रूरत होगी। लेवल ऑफ कंपटीशन, शायद से ये पहले पॉइंट रह गया था हमारा। लेवल ऑफ कंपटीशन में क्या होता है कि जब हमारी मार्केट जो कंपेटिटिव है तो उसे लिबरल एंड क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है, अडॉप्ट करनी पड़ती है, जिससे कि वो अपना जो गुड्स है उस टाइम पे सप्लाई कर सकें, तो उसे ज़्यादा इन्वेंट्री बना के रखनी पड़ेगी, तो उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। जब कंपटीशन बढ़ता है तो उस केस में उसे लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रखनी पड़ती है, मतलब कि वो ये नहीं कर सकते हम सिर्फ कैश सेल करेंगे, उधार सामान हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि ऐसा करने पे कस्टमर्स हमारे पास आएंगे ही नहीं और दूसरी कंपनी सामान खरीदना शुरू कर देंगे। तो हमें लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे आपको पता ही है कि क्रेडिट अलाउड में क्या था, अगर हम लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। सेम इसमें भी है, अगर हम लेस कंपटीशन है हमारे पास, कोई मोनोपोली अगर पोजीशन है, तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हो ज़्यादा कैश मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास हमको, क्योंकि हम जब चाहें जो चाहे मतलब स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं, हमें कोई ऊपर रोक टोक नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फ्लेशन, कि अगर हमारी महंगाई बढ़ रही है तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल खरीदना भी है, महंगा जो हो चुका है, हमें लेबर को भी महंगे वेजेस पे करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा कैश होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी यहाँ पे। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर हमारे सामने कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, अपने स्टॉक को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस केस में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। अगर हमारे सामने कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उस केस में हमें लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वर्किंग कैपिटल के टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे आपका 9 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है। आपको कोई डाउट हो तो अगले 2 दिन का आपको ब्रेक भी रहेगा,
मंडे और ट्यूसडे का, जहाँ पे पूछ भी सकते हैं कुछ डाउट हो तो कहीं पे। और वेडनेसडे से आपका 10th चैप्टर शुरू हो जाएगा, जो मैक्सिमम 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ा एक समझने का टॉपिक है। तो ये है आपका टॉपिक, जिसके बाद आपको 2 दिन का ब्रेक मिलेगा, मंडे और ट्यूसडे का, जिसमें आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप पीछे रह गए हो तो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आप ऐसा ना हो कि मैं आगे शुरू करवा दूँ और आप पीछे का रह जाएं, ऐसा भी ना हो। लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ भी लें। और जो वर्किंग कैपिटल का है और फिक्स कैपिटल का, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये पेपर में हर बार आता ही आता है। 6 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका। 6 आपको नाम दिए जाते हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, हॉस्पिटल्स। आपको ये बताना होगा कि ये इसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, फिक्स कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा। तो ये जो 12 पॉइंट्स इसमें हैं और 8 पॉइंट्स फिक्स कैपिटल में थे, टोटल हो गए 20 पॉइंट्स। ये आपको ध्यान से पढ़ने और ध्यान से समझने हैं, जिससे कि आपको ये जो टॉपिक है कम्प्लीटली रिवाइज हो जाए और आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ में, वो याद बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ समझने की कोशिश करें। अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना, तो जब एग्ज़ाम से पहले अगर आप 15 मिनट भी पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप याद करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आपको, क्योंकि केस स्टडीज़ इसमें होती हैं, तो केस स्टडी से बेसिस से आपको बिल्कुल भी मार्क्स आपके आ नहीं पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद पॉइंट्स याद करें। मतलब जो पॉइंट्स के हेडिंग होते हैं वो आप याद रख सकते हैं, लेकिन जो अंदर का मटेरियल है और ये जो पॉइंट भी है यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, वो आपको समझने के बेसिस पे ही आपको याद हो पाएगा। थैंक यू।